नमस्कार दोस्तों मित्रों। रमेश, सुरेश और महेश नाम के तीन दोस्त होते हैं। तीनों दोस्त एक ही साल में रिटायर्ड होते हैं, तो वो योजना बनाते हैं कि नए साल की जो पार्टी है हम तीनों मिल कर के किसी होटल में करेंगे। तीनों लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, खाना पीना होता है। तो महेश रमेश से कहता है कि रमेश, तुम्हारा जो चेहरा है बड़ा उदास उदास सा लग रहा है, क्या बात है? तुम्हारा जो पिछला वर्ष है ठीक से नहीं बीता क्या? कोई परेशानी रही है क्या? रमेश कहता है, तुम सही कह रहे हो। वास्तव में मेरा जो पिछला वर्ष है वो बहुत ही परेशानियों से भरा रहा है। मुझे जो गॉल ब्लैडर की समस्या थी उसके कारण से मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे लंबे टाइम तक बिस्तर पर रहना पड़ा। मेरे पिताजी जो है, जिनका आशीर्वाद हमारे लिए था, वो भी इस दुनिया से छोड़ करके चले गए। अब रिटायर्ड हो गया हूँ। रिटायर्ड हो जाने के कारण से मेरा दिमाग काम नहीं करता कि मैं क्या करूँ, फुर्सत बना रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि हमारे बेटे ने कार एक्सीडेंट कर दिया था, उसके कारण से हमको काफ़ी आर्थिक नुकसान भी हुआ। तो वास्तव में हमारा जो पिछला वर्ष है बड़े परेशानियों से भरा हुआ रहा है। महेश सुरेश से कहता है कि सुरेश भाई, आपका कैसा रहा पिछला साल? सुरेश कहता कि भाई मेरा तो पिछला साल बड़ा मस्त रहा। छोटी मोटी परेशानियां तो सबके जीवन में रहती हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं रही है जिससे किसी तरह का कोई कष्ट हो। मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन मेरा भी हुआ था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाने के कारण मेरा जो दर्द है वो पूरी तरह से दूर हो गया। मेरे पिताजी भी संयोग से पिछले वर्ष ही उनका देवलोक गमन हुआ, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि किसी की सहायता लिए बिना उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजारा और अच्छे से इस दुनिया से विदा हुए। हाँ, बेटे का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसमें उसका फ्रैक्चर हो गया था, तो वो ठीक हो गया। कोई दुख दर्द वाली किसी तरह की कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि अब रिटायर्ड हो गए हैं तो मैं अपने परिवार को पूरा टाइम दे रहा हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, आप लोगों से मिल रहा हूँ। तो मेरा तो पूरा का पूरा जो साल है बहुत ही अच्छे से गुजरा और निश्चित ही आगे आने वाला समय भी बहुत ही अच्छे से गुजरेगा, हमको ऐसी आशा है। रमेश सुरेश की तरफ देखता है और यह सोचता है कि जो सुरेश का जो जीवन स्तर है, इसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, इसकी जो आर्थिक स्थिति है, वो तो हमसे काफ़ी डाउन है, लेकिन ये तो बड़ा मस्त है। इसकी हेल्थ भी मुझसे डाउन है, लेकिन फिर भी ये इतना प्रसन्न क्यों है? वो विचार करता है कि चूंकि यह इन बातों को अपने मन के ऊपर नहीं लेता है, मुझे लगता है इसलिए खुश रहता है। रमेश के मन में जैसे ही ये बात आती है कि भाई मैंने अपने मन के ऊपर इन बातों को ले रखा है, इसलिए मैं परेशान रहता हूं, तो मैं क्यों बोझ ढूं? अचानक रमेश का मन बदलता है और मन के बदलते ही उसके चेहरे पर एक अजीब प्रकार की चमक आ जाती है। मित्रों, इसी चमक की हम लोगों को ज़रूरत है। हम लोग भी अनावश्यक रूप से परेशानियों को अपने मन के ऊपर लाद करके रखते हैं। यदि हम उन परेशानियों को निकाल दें तो हमारे चेहरे पर भी चमक आ जाए, हम भी बिना किसी परेशानियों के अपने आगे का जीवन व्यतीत करें। तो मित्रों, यदि वास्तव में हमें प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, परेशानियां सभी के जीवन में आती और जाती रहती हैं, लेकिन अच्छा जीवन गुजारने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन को अच्छा रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, नेगेटिव नहीं सोचें, हर चीज़ में पॉजिटिव सोचें। ऐसी भावना के साथ कि हम इन्हीं बातों को अच्छी तरह से लेकर के आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।